ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। पालनाडु जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। कोंडागुट्टू मंदिर में दर्शन के लिए ये लोग जा रहे थे कि कार में 8 अफराद सवार थे। उसके ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार दरख्त से टकरा गई और 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। मजीद 4 जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महलूकिन की शिनाख्तें टी सुरेश, विनीता, योगुलू और वेंकटेश्वर के तौर पर की गई हैं। इन तमाम का ताल्लुक नेल्लूर जिले से है। हादसे की बुनियादी वजह तेज रफ्तारी थी। इलाके चादरघाट विक्ट्री प्ले ग्राउंड के करीब पेश आए सड़क हादसे में एक कैब ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब इस कैब ड्राइवर ने अपनी कार का तवाजुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई। ड्राइवर MGBS से काचीगुड़ा की सिमत जा रहा था। विक्ट्री प्ले ग्राउंड पहुंचकर उसने गाड़ी डिवाइडर से टकरा दी। इस हादसे में जख्मी ड्राइवर को 108 एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही से ड्राइविंग के बायस पेश आया। इस हादसे में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। शहरी हैदराबाद के राजेंद्र नगर आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब कार लॉरी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक पुलिस एकेडमी के करीब कार तेज रफ्तारी से लॉरी से टकरा गई। तसादुम की वजह से कार लॉरी के पीछे हिस्से के नीचे फंस गई। इत्तला मिलते ही इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मुलाजिमीन मौके पर पहुंचे और कार में सवार 2 अफराद को बाहर निकाला। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हैदराबाद में होने वाली मैराथन में शिरकत के लिए जाने के दौरान तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में पेश आए सड़क हादसे में 2 कांस्टेबल्स हलाक हो गए। यह हादसा जिले के गजवेल बाईपास रोड पर इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी। महलूक कांस्टेबल्स की शिनाख्त 43 साल पारादामुलु और 42 साल वेंकटेश्वरलू के तौर पर किए गए हैं। पारादामुलु 2004 बैच का कांस्टेबल था जो रायपुर पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहा था, जबकि वेंकटेश्वरलू 2007 बैच का कांस्टेबल था जो दौलताबाद पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहा था। ये दोनों मैराथन में हिस्सा लेने के लिए ECIL की सिमत जा रहे थे कि एक नामालूम गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गजवेल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गाड़ी की शिनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज कोवोकार्ड के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जो पहले हिंदुस्तानी को कार्डिनियल का दर्जा दिया गया है। केरला से ताल्लुक़ रखने वाले 51 साला पादरी को पोप ने वेंकटन सिटी के सेंट पीटर्स बासिलिका में एक शानदार तकरीब में कार्डिनल के ओहदे पर तरक्की दी। इस तकरीब में दुनिया भर से पादरियों और मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और 21 नए कार्डिनल्स की शमूलियत को निशान-ए-ज़द किया। PM मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत के लिए बहुत खुशी और फ़ख्र की बात। जॉर्ज जैकब कोवाकार्ड को तक़द्दुस मुआब पोप फ्रांसिस के जरिए होली रोमन कैथोलिक चर्च का कार्डिनल बनाए जाने पर खुशी हुई है। किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली चलो एहतजाजी मार्च दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। ये 2 दिन कबल शंभू बॉर्डर पर झड़पों के बाद हुआ है, जहां पुलिस ने उन्हें कौमी दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ने से रोक दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर सियासी और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान अपना दिल्ली चलो मार्च दोबारा शुरू करेंगे, जिसमें 101 रुकनी वफ्द के साथ हरियाणा और पंजाब के दरमियान शंभू सरहद से अपना एहतजाज शुरू किया जाएगा।
यह फैसला 2 दिन कबल शंभू सरहद पर झड़पों के बाद लिया गया है, जहां पुलिस ने उन्हें कौमी दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ने से रोका था। किसान रहनुमा सरून सिंह पंढर ने दावा किया कि हालिया तसदुम के दौरान 16 किसान जख्मी हुए और इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने उनकी शिकायत को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की। शंभू बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जहां किसान मुख्तलिफ मसाइल पर कार्रवाई का मुतालबा करने के लिए जमा हो रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने मजीद बदअमनी के पेश नज़र इजाफी रुकावटें लगाई हैं और मीडिया के अमले पर जोर दिया है कि वो एहतजाजी मुकामात से महफूज फासला बरकरार रखें। अम्बाला में इंटरनेट खिदमात को एहतियाती इक़दाम के तौर पर 9 दिसंबर तक मुअत्तल कर दिया गया है और अम्बाला इंतजामिया ने 5 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। ये इस साल के शुरू में किसानों की तरफ से दिल्ली की तरफ मार्च करने इसी तरह की कोशिश के बाद है, जिसे सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी रोक दिया था। वक्फ तरमीमी बिल के मसले पर मुल्क के कई ईसाई अरकान पार्लियामेंट ने मुसलमानों की हिमायत करने का फैसला किया है। ईसाई अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI के इजलास में कहा है कि ईसाई फ़िरक़े को वक्फ तरमीमी बिल पर उसूली तौर पर अपना रुख इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये आइन में मौजूद अक़लियतों के हुकूक़ को मुतासिर करता है। हिंदुस्तान में कैथोलिक ईसाइयों की आला तंजीम CBCI ने 3 दिसंबर को सभी ईसाई अरकान पार्लियामेंट की एक मीटिंग तलब की थी। मीटिंग में तकरीबन 20 अरकान पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया, जिनमें ज़्यादातर अपोजिशन पार्टियों से थी। मीटिंग में शामिल अरकान पार्लियामेंट में तृणमूल कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के रहनुमा डेरेक ओब्रायन, कांग्रेस के हेवी एडन, डेन कोरियाकोस, एंटू एंटनी और CPIM के जॉन ब्रेटा शामिल थे, जबकि बाद में मरकजी वजीर मुमलिकत जॉर्ज कोरियन भी मीटिंग में शामिल हुए। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि ईसाई क़यादत को आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करने वालों को बाहर निकालने के लिए एक स्टैंड लेना चाहिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहआबाद कस्बे में एक ही खानदान के 4 अफराद का धारदार हथियार से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस वारदात में 13 साला बच्चे की हालत तशवीशनाक है, उसका इलाज जारी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से लाशों को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। FSL की टीम को भी मौके पर तलब कर लिया गया है। फिलहाल टीम तहकीकात में मसरूफ है। इतवार की सुबह जब घर के दीगर अफराद ने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई बाहर नहीं आया। घर वालों को इस बात पर शक हुआ तो उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा। घर के अंदर का मंजर देखकर सबके दिल कांप उठे। घर के सरबराह नायब सिंह को गला काट कर कत्ल कर दिया गया। उनकी बीवी भी मुर्दा पाई गई। उसके 2 बेटे, एक और बेटी खून में लथपथ पड़े थे। अहले खाना ने वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। इस दौरान तीनों बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने 2 बच्चों को मुर्दा करार दे दिया। 13 साला बच्चे का इलाज जारी है, ताहम उसकी हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। वादी कश्मीर मुसलसल शदीद सर्दी की जद में है और कई मुकामात पर दर्जे हरारत 0 से मजीद नीचे गिर गया है। हालांकि महकमे मौसमियात ने वादी के ऊंचे इलाकों में बारिश की पेशन गोई की है। खित्ते की गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में -5 डिग्री सेल्सियस, काजीगंज में -1, पहलगाम में -2.8 सेंटीग्रेड, कुपवारा में 0.1 सेंटीग्रेड, कोकरनाग में 0.4, गुलमर्ग में -3.4, सोनामर्ग में -2.2 दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। बड़गाम में -1.3, कोलगाम में -2.0, शोपियान में -3.5 और कोकरनाग में -3.5 दर्जे हरारत दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फायरिंग के वाक़े में 2 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई। उधमपुर के SSP उमर नागवे ने बताया है कि यह वाक़या सुबह 6:30 बजे पेश आया। मारे गए एहलकार सोपोर से तलवाड़ा के ट्रेनिंग सेंटर जा रहे थे। इसी दौरान ये वाक़या पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे। इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि इसमें AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया। 2 पुलिस एहलकार हलाक हो गए, तीसरा पुलिस एहलकार महफूज हैं। SSP ने कहा कि लाशों को पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी लवाजिमात के लिए GMC उधमपुर ले जाया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोपोर से 2 पुलिस एहलकार सरकारी गाड़ी में STC तलवारा जा रहे थे। इस दौरान उनमें किसी बात पर आपस में झगड़ा हो गया और एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस हुक्काम वाकये की वजूहात जानने में मसरूफ है। शामी अपोजिशन बागी फोर्सेस ने दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल होकर सदर बशारुल असद को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर बशारुल असद एक नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। बागी फोर्सेस ने दमिश्क की बदनाम जमाना सईदनाया इस जेल में जबर के दौर के खात्मे का ऐलान किया। इतवार की सुबह बागियों ने ऐलान किया कि उन्होंने अहम शहर हमस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, जो बशारुल असद के 24 साल इख्तिदार पर एक बड़ी ज़र्ब है। बागी अपनी फतेह का जश्न मनाते हुए हवाई फायरिंग की और सदर बशारुल असद के पोस्टर्स हटा दिए। शामी बागियों के कमांडर हसन अब्दुल गनी ने कहा है कि अब वो दमिश्क के देही इलाकों को मुकम्मल आज़ाद कराने के लिए कार्रवाई जारी रखेंगे और दारुल हुकूमत की जानिब पेशकदमी का इरादा रखते हैं। बागियों की क़यादत हयात तहरीर अल-शाम कर रही हैं, जो अल-कायदा से अलग होने वाला एक ग्रुप है। उन्होंने एक दिन में दरआ, खनीतरा, अल-सुवेदा और हमस जैसे अहम शहरों पर कब्जा कर लिया। बागियों ने 27 नवंबर को सदर बशारुल असद की हुकूमत पर हमला किया था और जल्द ही दीगर शहरों में पेशकदमी शुरू कर दी, जिसमें हलब में भी उनकी मौजूदगी की तस्दीक हुई। इत्तलात के मुताबिक सदर बशारुल असद ने इस सूरत हाल में रूसी मदद तलब की है, जैसा कि तकरीबन एक दहाई पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मदाखलत ने शामी खाना जंगी में उनके हक में सूरत हाल बदल दी थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पार्टी सरबराह KCR की सदारत में BRS मुकन्ना पार्टी का इजलास। असेंबली के सरमाई इजलास के खुसूस में मुख्तलिफ उमूर पर हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। कांग्रेस की 1 साला हुक्मरानी 4 अल्फाज टीचलू, कोचलू, वीटलू, नोटलू से इबारत। हुकूमत की नाकामियों पर तेलंगाना भवन में चार्जशीट की इजराई। हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। नागार्जुना सागर डैम को रोशनियों से किया गया मुनव्वर। तेलंगाना के जिले जगतियाल के बाप और बेटी की एक ही दिन लॉ ग्रेजुएशन की तकमील। अरकान खानदान और रिश्तेदारों में खुशी की लहर। तमाम ने बाप और बेटी को दी मुबारकबाद। वक्फ तरमीमी बिल पर मुसलमानों का साथ देने ईसाई अरकान पार्लियामेंट का फैसला। ईसाई अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में CBCI के इजलास में की शिरकत। वादी कश्मीर का दर्जे हरारत 0 से नीचे, सर्दी से कोई राहत नहीं। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी के बीच महकमे मौसमियात ने की बालाई इलाकों में बारिश की पेशन गोई। और शाम के सदर बशारुल असद मुल्क छोड़ने पर मजबूर। शामी बागियों का दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता,
सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.